शुक्रिया रजत जी। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंडिया से संबंध तोड़कर पाकिस्तान पूरी दुनिया में साइडलाइन हो चुका है, यानी अलग थलग हो चुका है। बिलावल ने कहा कि क्या भारत के साथ रिलेशन तोड़ने से पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो रहा है। बिलावल के बाद इमरान खान ने भी इंडिया की तारीफ कर दी और पाकिस्तान की आवाम भी अपने वजीर आजम को हिंदुस्तान से सीख लेने के लिए कह रही है। इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का जिक्र तभी होता है जब पाकिस्तान पर कोई बड़ा संकट आता है। आज भी पाकिस्तान में सड़क से संसद तक जोरदार हंगामा हुआ है और पाकिस्तान अपने मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को याद कर रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मोदी जैसे अपना पूरे दुनिया में नाम बना रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम बना रहा है, क्या मोदी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के ऐसे पाकिस्तान का नाम बना सकता है? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। मोदी आज तक वहाँ पे आशु किसी ने लेग पुलिंग नहीं की या अभी तक उसको अपने ओहदे से नीचे नहीं उतारा, तो इस वजह से मुल्क अभी तरक्की भी कर रहा है और पाकिस्तान से आगे ही जा रहा है। मोदी के लिए मुश्किल तो नहीं होगा कि यहाँ पे आके वो वज़ीर आज़म वो हुकूमत करे? तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा उसको हैंडल करना। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मोदी बन जाए तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं पाकिस्तान को लेवल पे देखूंगा। वो मोदी की बात कर रहे हैं ना, वो करेंगे ना, वो बेटर लेके चलेंगे इन लोगों से। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं। पाकिस्तानी बोले शाहबाज को छोड़ो, मोदी को देखो। पाकिस्तान में चाय पीना मना हो गया है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग तो इतनी है कि बिजली दिखती नहीं। महंगाई ने खाना पीना कम करा दिया है। मुल्क का बुरा हाल हुआ तो पाकिस्तानी अब हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जैसे अपना पूरे दुनिया में नाम बना रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम बना रहा है, क्या मोदी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन के ऐसे पाकिस्तान का नाम बना सकता है? बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। इमरान खान और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये नहीं, ये क्योंकि मैंने ना ये चीज़ जज किया है, इनमें सब जो भी आ जाएगा ना, पाकिस्तान बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग अपनी लड़ाई में भूल जाते हैं अवाम का। आप बहुत बड़ी वो ये मोटर की ये कंपनी है जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट की है, तो 1-2 अरब भी हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आंखें बंद करके। ज़ाहिर है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ आएगा तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की सोच रखने वाला, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है तो क्या पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकेगा? हो सकता है यार, ये मेहनत लगन की बात है सारी। मेरी तो रिक्वेस्ट है उनसे कि ये इंडियंस को फॉलो करना चाहिए कि मोदी आज तक वहाँ पे आशु किसी ने लेग पुलिंग नहीं की या अभी तक उसको अपने ओहदे से नीचे नहीं उतारा, तो इस वजह से मुल्क अभी तरक्की भी कर रहा है और पाकिस्तान से आगे ही जा रहा है। मोदी के लिए मुश्किल तो नहीं होगा कि यहाँ पे आके वो वज़ीर आज़म वो हुकूमत करे? तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा उसको हैंडल करना, क्योंकि वो इंडिया के बहुत ज़्यादा सूबे हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल 4-5 सूबे ही हैं, तो जिसको हैंडल करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। 75 साल पहले हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान बना था और पाकिस्तानी आवाम को अब हिंदुस्तानी वजीर आजम ही चाहिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, लेकिन पाकिस्तानी ना तो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं और ना ही उन्होंने किसी पुराने वजीर आजम को याद किया। पाकिस्तानियों की डिमांड है कि अब मोदी ही इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मोदी बन जाए तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं पाकिस्तान को लेवल पे देखूंगा। चलो, अगर बन जाता है तो शायद पाकिस्तान थोड़ा जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लास्ट फॉर 8 ईयर्स इंडिया जो है उसमें कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं, मोदी ही है और मोदी ही अभी तक चल रहा है वहाँ पे। यार सबसे पहली बात है जो उनकी स्ट्रेटजी है ना इंडिया की, अब देख रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर इंडियन लोग होते हैं। जिस तरह आप बाहर की कंट्री चले जाएं, वहाँ का मैनेजर CEO इंडियन होता है, ठीक है ना। उसकी वजह कि उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बाहर के ममालिक है जैसे मोदी है, वहाँ पे आप देखेंगे ना, इंडिया का कोई भी वहाँ पे अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है, वहाँ पे वो अपने प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट देते, इतना ज़्यादा करेंगे, कहेंगे नहीं हम लोग नहीं बात सुन सकते। और यहाँ पर अभी आप जा रहे होंगे वो नवाज शरीफ को गंदा गंदा कह रहे होंगे, इमरान खान को वो कह रहे होंगे, तो खुद ही अपने मतलब मुआशरे के अपने ही लोगों की खुद ही बेइज्जती जलील खुद ही सब कुछ करते हैं। हम इकट्ठे होके एक होके इस मुल्क को नहीं लेके चलेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। अगर वो मोदी की बात कर रहे हैं ना, वो करेंगे ना, वो बेटर लेके चलेंगे इन लोगों से। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं। पाकिस्तान में सब मिलकर मोदी और हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तानी मोदी की गारंटी देने को तैयार हैं, पर वो अपने वजीर आजम शहबाज पर भरोसा करना नहीं चाहते। पाकिस्तानी आवाम ने सड़क पर खड़े होकर हिंदुस्तान के लिए कसीदे पढ़े। ऐसा ही ऐलान इमरान खान ने अपने जलसे में किया।
मुद्दा वही है कि जो काम हिंदुस्तान करता है वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। अमेरिका हुक्म करे कि जिन्हें आप क्यों रूस गए हैं, और हिंदुस्तान को जो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान आज 40% कम कीमत पे रूस से तेल खरीद रहा है। आज हमने जब ये पता नहीं कितनी तकरीबन 88 या 90 रुपए हमने जब इसकी कीमत बढ़ाई है तेल और डीजल की, हिंदुस्तान ने 25 रुपए लीटर कम की है कीमत, क्योंकि रूस से तेल मिल रहा है उनको। हमें क्यों नहीं इजाजत? इमरान की लाइन पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी चल रहे हैं। बिलावल ने आज हिंदुस्तान के साथ दोबारा रिलेशन बहाल करने की बात की। इस्लामाबाद में खड़े होकर बिलावल ने बयान दिया कि भारत के साथ संबंध तोड़ने से पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अकेला और अलग थलग है। Does it serve our objective? क्या इससे हमारा उद्देश्य पूरा होता है? हम लोगों ने लगभग हर तरह के संबंध तोड़ लिए हैं। मैं बतौर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर ना तो भारत सरकार से बात कर सकता हूं और ना ही भारत के लोगों से बात कर सकता हूं। क्या ये सबसे बढ़िया तरीका है संवाद करने का और पाकिस्तान के लक्ष्यों को पूरा करने का? इस आग ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने के लिए मजबूर किया है। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान जल रहा है और इसकी वजह है शहबाज सरकार की पॉलिसी। पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। ये हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां जली है, कल हम रेलवे बंद करेंगे, अपने बच्चे लेके आएंगे वहाँ पर। ये हमारा रोजगार है। हम कहा जाए जो दिए बच्चों की, जो हमारे रोड पे लेके आए हमें। मैं आला काम से कर रहा हूँ, ये हमने तुम्हें इसलिए मुंतखब किया था। पेट्रोल पंप पर मौजूद गुज़श्ता रात जो है वो अवाम पर एक और महंगाई बम जो है वो गिराया गया। गरीब आदमी का किचन नहीं चल रहा, इन लोगों ने गरीब खत्म कर देना है बिल्कुल। क्या करे गरीब आदमी, मुझे ये बताएं। यकीन जाने घर का किचन पूरा नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, ये क्या करेंगे? आए दिन ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, बड़ा। अब एक और बम गिरा दिया हमारे पे, हम क्या करें मुझे बताएं। गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकते इनके। अब ये वोट इंशाल्लाह इन्हें नहीं देंगे हम। परेशान है, बंदा परेशान है, क्या मजबूरी है। रोड डलवाते हैं, पता नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाता है। जो भी आते हैं अपने बंगले और वो जायदादें और वो बना लेते कारखाने, तो गरीब के लिए कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं, पेट्रोल में इजाफा तो होता रहता है। इमरान खान ने भी किया है, पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी है। इमरान खान ने जो वादे किए हुए थे उनकी वजह से ही हो रहा है। बहुत मुश्किलात हो रहे हैं जी। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। कोई चीज़ हल्की है, पेट्रोल से हर चीज़ का रेट अप हो जाता है। जिधर 100 रुपये की चीज़ कंपनी वाले दे रहे हैं, वो आगे 110 की दे रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और इसमें क्या कर सकता है बंदा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधेर पाकिस्तान, चौपट वजीर आजम, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और रिमोट कंट्रोल विदेश में बैठी एजेंसी के पास है। वहां से जैसे ही ऑर्डर आता है, आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए प्रति लीटर है। पिछले 20 दिन में पेट्रोल की दामों में 84 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। डीजल 263 रुपए लीटर है। पिछले 20 दिन में डीजल में 120 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। असल में मई महीने में सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 120 अरब रुपए से अधिक का घाटा हुआ और पैसों के लिए हर दिन घुटने टेकने वाले पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। नुकसान है, हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। लिहाजा कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है जो कर रहे हैं। बस ये ना अवाम को तंग कर रहे हैं। अवाम फिर मजबूरन बाहर आएगी। अब सुबह इंशाल्लाह देखेंगे फिर क्या सूरत हाल बनती है। सारे बाहर आएंगे। आगे भी हमारा प्लान बना हुआ था बाहर आने का,
अब मजीद बन गया। कोई अपील करना चाहोगे तुसी हुकूमत तो की कहना चाहोगे? गरीबान बहिंदे ने पाए लोग यहाँ पे जो हैं वो गुस्से में भी हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है? सर ये इसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई हुक्मरान अच्छे हैं और ना ये कोई निज़ाम ठीक हो सकता है। क्या इमरजेंसी पड़ गई कि इनको बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। सब जो है वो IMF पे लगे हुए हैं कि IMF से हम वो जो इन्होंने किस्त देनी है लेनी है वो उस चक्कर में पड़े हुए हैं कि अभी मिला ही नहीं। हम पीछे से देख के आए हैं, सारे पंप कोई भी नहीं दे रहे हैं। तो अब 234 रुपये लीटर हो गया, हो सकता है और प्राइस बढ़ जाए, तो क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों से? ये कुछ शर्म करें थोड़ी सी, और क्या कहना है इनको। तेल की कीमत बढ़ाकर शाहबाज सरकार पाकिस्तान की दुश्मन बन चुकी है। अब तो पेट्रोल पंप का मीटर देखते ही पाकिस्तानी पब्लिक का पारा हाई हो जाता है। मुल्क का गुस्सा ठंडा करने के लिए शहबाज शरीफ ने आज एक ट्वीट किया और सारी गलतियों का ठीकरा इमरान सरकार की सिर पर फोड़ा। पार्लियामान इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है, वो इसलिए आते हैं कि अपने केस माफ कराएं। जैसा कि हमने सूरत में देखा है कि आप मुझे बता दीजिए कि मखलूत हुकूमत के तमाम लोग एक पेज पर थे नैब तरामीम पर, और एक पेज पर नहीं थे 13 रुपए बिजली बढ़ाने पर, एक पेज पर नहीं थे 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाने पर। ये कह रहे जी मुल्क डूब रहा था, तो डूब रहा था, डूबा तो नहीं था। आप लोगों ने तो आके डुबा दिया। पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह वहां माशी कोलैप्स हुआ है, मुझे खौफ है हम उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मार्केट इनको ट्रस्ट ही नहीं कर रही, बाहर के लोगों ने इनको पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान की सड़कों पर आग लगी तो असर पार्लियामेंट में दिख रहा है। आवाम में जो गुस्सा सरकार के लिए है, वही हाल पाकिस्तानी संसद में फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ है। तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर ने किया और पाकिस्तानी सांसदों ने उन्हीं को सवालों का टारगेट बनाया। ये इजाफा हमें नामंजूर है, ये इजाफा नामंजूर है। यहाँ बुलाए, यहाँ पर बुलाए, यहाँ वजीर खजाना को बुलाए, वजीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को। पाकिस्तान की संसद हंगामे और नारेबाजी से गूंजने लगी। सांसदों ने जमकर बवाल किया, तब जाकर संसद में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की पेशी हुई। वहां ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब देने में मिनिस्टर साहिब के तोते उड़ गए। मुझे बताया कहां पर है इनके वजीर, कहां पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर, और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। आज वजीर खजाना प्रॉक्सी बना हुआ है आलमी साम्राज्य की, IMF की। रात को उसको SMS आता है, सुबह भी नहीं होने देता। आधी रात को बैठता है टीवी पर और अवाम की जेब कुतर के चला जाता है। ये कौन सा मुल्क चल रहा है सर? ये मुल्क को आपने कहां पहुंचा दिया है? पेट्रोल के दाम तो ट्रेलर हैं। पाकिस्तान में असली गुस्सा भड़का है चाय कम पीने की सलाह पर। पाकिस्तान की जनता को लगता है कि हुकूमत ने आज चाय छोड़ने के लिए कहा है, कल गाड़ी चलाने के लिए मना करेगी और परसों तक पाकिस्तानियों से रोटी छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। आवाम को बजट में रिलीफ तो आप दे नहीं रहे, और उल्टा आप उस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक कप चाय का पिए, एक ना पिए। मैं समझती हूँ कि हमारे मिनिस्टर हजरात जो भी हैं, उनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। चाय के बजाय कल कहेंगे कि रोटी कम कर दे, गंदम हम बाहर से मंगवाते हैं। फिर कहेंगे जी घी कम कर दे, घी हम बाहर से मंगवाते हैं। चाय कम क्या करेंगे भी, महंगाई इतनी है, चाय पी नहीं सकते। हर चीज तो महंगी, आग लग रही है हर चीज को। तो एक कप चाय पीने से क्या हो जाएगा, कम पीने से क्या हो जाएगा? महंगाई तो वही है जो हो गई है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं, इकबाल साहब को इतना बताना चाहते हैं कि चाय का कप जो है ना वो 30 रुपए का है, गरीब आवाम जो पीती है। लेकिन जिन गाड़ियों में आप घूमते हो उनका डीजल करोड़ों रुपए का जो आवाम का बजट आप खाते हैं। आवाम ने क्या कसूर किया? अगर 2 कप चाय पी ली तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। 20 दिन में पेट्रोल में कितनी आग लगी ये आपने देख लिया। पेट्रोल के दामों पर झूठ बोलना मुश्किल है, इसलिए शाहबाज सरकार ने दूसरे आंकड़ों में हेर फेर कर दिया है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई 13% है, पर एक नई रिसर्च के मुताबिक असली महंगाई की दर 3 गुना से भी ज्यादा, करीब 44% है। ये आंकड़े देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन है कि शाहबाज हो या बाजवा, किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है
और पाकिस्तान में सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया। क्या हुकूमत मुआशी मैदान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? शहबाज हुकूमत जो माजी की हुकूमत पे दिन रात तनकीद करते नहीं थकती थी, हर वक्त तनकीद करते थे, अब तक ऐसा कौन सा तीर मार लिया इन्होंने जिससे मुल्क की मईशत को हम कहें कि हल्का सा भी सहारा मिला हो इन लोगों की तरफ से? देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछें तो इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और हर चीज ऑटो पे चल रही है। जो चीज मतलब जो अपना बाहर से शॉक्स आते हैं और जो ताजरे चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है, तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और ना इनके पास कोई कंट्रोल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत कुछ कर सकती है या उन्होंने कुछ किया है या करना है, वो मेरे ख्याल में आप गलत समझ रही हैं। और पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से ज़वाल की तरफ जा रही है और हमें जो गवर्नमेंट है वो या तो वो उनको समझ नहीं आ रही या वो उनके बस में नहीं है। महंगाई के बाद बिजली भी पाकिस्तान को शॉक दे रही है। पाकिस्तान में हाय तौबा की वजह है उसका जिगरी दोस्त चीन। पाकिस्तान में चीन के 12 से भी ज्यादा पावर प्लांट्स हैं और इन सभी ने पैसे नहीं मिलने पर बिजली का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। बिजली संकट का यह हाल है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 12-12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। IMF ने इनको छोड़ना नहीं, यहाँ से पकड़ा हुआ है और वो इस चीज़ों में नहीं जाएंगे कि जी आपके मसले क्या हैं। अच्छा। और सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर यही एक आवाज़ आ रही है कि अगर आपने आना था और बैठना था और झूले लेने थे, ठीक है जी, तो फिर हम करो जो करना आए सो। कि आपने ये किस तरीके से दो हुकूमतों ने इसको मिस हैंडल किया है। अब ये हुकूमत आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है मगर IMF ने आके पकड़ लिया है। अब एक ये भी इशू IMF के साथ खड़ा हो गया है। तो इस हुकूमत को ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए बड़ी तकलीफ होगी इनको। या IMF नाराज हो जाएगा और वो नहीं आएगा और आप क्राइसिस में चले जाएंगे, या आप उनकी बात मानेंगे तो चाइना के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे। हो सकता है वो 2 बिलियन जो देना चाह रहे हैं वो भी डिले हो जाए। तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और अगर IMF नाराज हो जाता है तो सऊदी अरेबिया नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, फलाना नहीं देगा। मुद्दा चाहे पेट्रोल डीजल हो, वजीर आजम का हो या फिर फॉरेन पॉलिसी का, हर बार घूम फिर कर पाकिस्तान की सुई हिंदुस्तान पर ही आकर अटक जाती है। मैं बार बार हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमारे सामने आजाद हुआ था। देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, खुददार फॉरेन पॉलिसी, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, हिंदुस्तान का एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर का उसकी या फॉरेन मिनिस्टर, मैं उसकी यूट्यूब के ऊपर उसकी इंटरव्यू देख रहा था। उसने खुल के उनको कहा कि हमारे मुल्क का ये इंटरेस्ट है, ये आपकी यूरोपियन जंग है, यूक्रेन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपने लोगों को, अपनी गुर्बत को देखना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मजहब के नाम पर बना। मजहब बेच बेच कर यहाँ के लीडर्स ने सरकारें बनाई और अब इसी मजहब की लगाई हुई आग में पाकिस्तान चल रहा है।